बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एन खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह का वाकया हमने बताया। अभी तक आपने नहीं देखा तो आप देख ले, और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अब हम यहाँ से हमें अगला वाकया शुरू करते हैं। इसमें हम बताएंगे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा से कितनी औलाद थी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ने क्या कुर्बानियां दी। एन गारे हीरा का हमें वाकया सुनाएंगे। तो चले अब हम कंटिन्यू करते हैं। खाविन के लिए माल की कुर्बानी। जब ये निकाह हुआ तो पूरे मक्का में बातें चलने लगी कि देखो ये नौजवान गरीबों में सबसे गरीब और ये औरत अमीरों में सबसे अमीर, और उनका आपस में निकाह हो गया। खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब ये बात पहुंची तो उन्हें ये बुरा लगा कि मेरे खाविन को सबसे गरीब कहे। चुनांचे उन्होंने क्या किया, अपना जितना भी माल था कुछ माल नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया कर दिया, आपकी मिल्क कर दिया। चुनांचे लोग हैरान होकर कहने लगे कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अमीर जो नौजवान मक्का में नहीं, और खदीजा रजी अल्लाह ताला जैसी कुर्बान होने वाली बीवी की मिसाल पूरे कबीले में नहीं। तो देखिए कि नेक बीवियां अपने खावीन पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। यूं खावीन को दिलों पर फिर वो हुकूमत करती है, खावीनों के दिलों में उनकी यादें होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके माल से बहुत फायदा हुआ, और आपने उस माल को खैर के काम के लिए इस्तेमाल किया। शादी के बाद फिर औलादें होने लगी तो सबसे पहले आपके यहाँ बेटा हुआ जिसका नाम आपने कासिम रखा। नबी अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल कासिम मशहूर हुई। फिर उसके बाद बेटियां हुई, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम। फिर एक बेटा जिसका नाम अब्दुल्लाह रखा गया, उसको तय्यबा और ताहिर भी कहा गया, और एक बेटी हुई जिनको फातिमा कहा। मगर अल्लाह की कुदरत के आपने जितने बेटे थे वो बचपन में ही वफात पा गए, और आपकी 4 बेटियां जिंदा रही, और 4 में से भी 3 बेटियां आपकी जिंदगी में ही वफात पा गई। और फातिमा रजी अल्लाह जो आपकी सबसे छोटी और लाडली बेटी थी, आपकी वफात से 6 महीने बाद इस दुनिया से वो भी रुखसत हो गई। खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या महसूस किया। चुनांचे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई तो 6 महीने ऐसे गुजरे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आता और वो दीन में पूरा हो जाता। उसको रुयाए सादिका कहते हैं, सच्चे ख्वाब। पूरा महीना आप ख्वाब देखती वो सच्चा हो जाता। उन्हीं ख्वाबों की जरिया से खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाह का दिल उसके बात को जान गया था कि आप एक अजीम हस्ती है और आपसे अल्लाह को काम लेना है। ये बीवी होती है जो खाविन की पोसीदी सलाहियतों को जानकर उसकी अजमत की मुअतरिफ होती है। आजकल की बीवियां तो अपनी आंखों से भी अपने खाविन की खूबियां देखे तो उनको नजरअंदाज कर देती हैं। गारे हीरा की इबादत। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम जब इबादत के लिए तशरीफ ले जाते गारे हीरा में, कभी कभी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाह पीछे आपको पानी और रोटी देने के लिए वहां जाती थी। अक्सर व बेशतर तो नबी अलैहिस्सलाम पूरे हफ्ते के लिए कुछ रोटी और पानी साथ ले जाते थे। नबी अलैहिस्सलाम का इबादत का ये शौक इतना ज्यादा हुआ कि एक एक हफ्ता आप वहाँ क़याम फरमाते और अल्लाह की इबादत में लगे रहते। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाह ने कभी कभी ये एतराज न किया कि आप घर से क्यों चले जाते हैं। वो समझती थी कि आप अपने रब की तरफ रुजू कर रहे हैं और एक नेकी की बात है, और बीवी को चाहिए कि वो नेकी में ताउन बने, रुकावट न बने। पहले वही और खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाह की तसल्ली। फिर एक वो दिन आया जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को आकर कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं था तो आपने आगे से जवाब फरमाया, मा अना बिकारिइन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को अपने सीना से लगाया और खूब अच्छी तरह दबाया। यहाँ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये भी हुसूल फैज़ का एक तरीका है। इसलिए अल्लाह वालों के साथ जब मर्द लोग
मुआनका करते हैं तो कई मरतबा अल्लाह एक सीना से फैज़ दूसरे सीना में डाल देते हैं। जब 3 मरतबा ऐसा हुआ तो इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ना शुरू कर दिया। मगर क्यों कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असली हालत में देखा था और ये कैफियत पहली मरतबा हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक खौफ सा तारी था कि ये एक फितरी और तबई चीज़ है कि कोई भी गैर मामूली बात पेश आए तो इंसान फितरी तौर पर थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर तशरीफ लाए तो आपने फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कम्बल उड़ा दो। आपकी अहलिया साहब ने आपको बिस्तर पर लिटाकर आप पर कंबल डाल दिया और जब कंबल डाल दिया तो फिर करीब आकर आपसे पूछा, ऐ मेरे महबूब, आपको क्या महसूस हो रहा है? आपने फरमाया, खसीतु अला नफ्सी, मुझे लगता है कि मेरी जान ही न चली जाए। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज कहे तो अहलिया साहिब जो आपकी आशिका थी, कदरदान थी, उन्होंने अल्लाह की कसम खाकर, कल्ला, हरगिज नहीं, वल्लाह, अल्लाह की कसम, ला युखलिजुकुल्लाहुल अब्दा, अल्लाह आपको रुसवा नहीं फरमाएंगे। फिर उन्होंने इस बात पर दलील दी और दलील में कहने लगी, इन्नकल तसिलुर रहीम, आप सिला रहनी करने वाले हैं, व तहमिलुल कल, और दूसरों का बोझ उठाने वाले हैं, व तहमिलुल कल, और दूसरों को बोझ उठाने वाले हैं, व तकरिजैफ, मेहमान नवाजी करने वाले हैं, व तकसिबुल मअदूम, जिनके पास कुछ नहीं होता उनको कमा कर देने वाला है, व तुईन वला नवाइबिल हक, और नेक कामों में आप दूसरों की मददगार बनने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर ये सिफात है। ऐसी सिफात वाले बंदे को अल्लाह जाए नहीं फरमाएगा। ये देखिए कि नेक बीवी की सिफत कैसी होती है कि पहले वो किया जो खाविन ने कहा, यानी कहा, कंबल ओढ़ा दिया, फिर और पास बैठकर प्यार भरी आवाज से मीठे मीठे लफ्जों से ऐसी तसल्ली की बातें कही कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे दिल का जो गम था वो खत्म हो गया। ये नेक बीवियां होती है और यूं वो अपने खाविन के लिए दिल जीता करती। खाविन के दिल लड़ाई से नहीं जीते जाते, तलवार से नहीं जीते जाते, प्यार के जरिया जीते जाते हैं। और जो औरत अपने खाविन का दिल प्यार से नहीं जीत सकी, वो तलवार से भी अपने खाविन का दिल नहीं जीत सकी। तो नबी अलैहिस्सलाम को बहुत तसल्ली हो गई। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ ले गई, मगर बीवी ऐसी कि इतने पर ही इसने काम को खत्म नहीं किया। जब अगला दिन हुआ तो उनके एक चचाजाद भाई थे जो तौरात के बड़े माहिर थे, इबादत गुजार थे। ये नबी अलैहिस्सलाम को लेकर वहाँ गई और वहाँ जाकर कहा कि इस्माइली इब्न अखी, कि अपने भाई के बेटे से पूछे क्या उनको क्या मामला पेश आया। तो वरकान बिन नौफल नसरानी थे और इब्रानी जुबान जानते थे। चुनांचे उन्होंने पूछा और फिर कहा, ये वही फरिश्ता जो मूसा अलैहिस्सलाम पर आता था, पर आप पर आया तो आप तो अल्लाह के नबी है। और फिर तौरात में जो निशानियां लिखी हुई थी वो बताई कि आपकी कौम पर आपकी मुखालिफत करेगी और एक वक्त आएगा कि आपकी कौम शहर से निकाल देगी। इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा कि क्या मुझे निकाल दिया जाएगा? उन्होंने कहा, हाँ, एक काश उस वक्त अगर मैं जिंदा होता तो मैं आपकी मदद करता। तहम नबी अलैहिस्सलाम को ये यकीन हो गया कि जो कुछ मामला हुआ ये वही का था और अल्लाह का पैगाम मुझे मिला है। सबसे पहले आप पर कौन ईमान लाया? खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु नबी अलैहिस्सलाम को घर लेकर आई और उन्होंने घर में आकर नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर एक बहुत बड़ी फजीलत पाली। तो देखिए, जब तारीख बन रही होती है उस वक्त तस्लीम कर लेना ये बड़ी फजीलत होती है। जब तारीख बन जाती है फिर तो दुश्मन भी मान लिया करते हैं। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु की ये बहुत बड़ी सिफत थी कि जब पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब का कोई साथी नहीं था, आपकी तस्दीक करने वाला कोई नहीं था, उस वक्त आपकी अहलिया साहिबा ने कलिमा पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। चुनांचे कलिमा पढ़ने में ये खातून पूरे उम्मत में सबसे बाजी ले गई और यही नहीं कि वो खुद ईमान ले आई, बल्कि उन्होंने घर के अंदर माहौल ऐसा बना रखा था और अपने खाविन की इज्जत
اتنی بنا رکھی تھی کہ گھر کے چھوٹے بھی ایمان لے آئے۔ چنانچہ ان کا غلام زید بن حارث غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لے آئے، اور حضرت علی رضی اللہ ان دنوں نبی علیہ السلام کی کفالت میں تھے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد جو نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی اور اس نے والدہ کی طرف ان کو پالا تھا، اور بھی دل میں سمجھ گئی تھی کہ یہ عظیم انسان ہے، تو اس نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی مصاحبت میں دے دیا تھا۔ چنانچہ آپ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ کے پاس اس وقت رہتے تھے، تو بچوں میں حضرت علی رضی اللہ ایمان لے آئی۔ تو دیکھیے، فقط خود ہی ایمان نہیں لے آئی بلکہ گھر کا ماحول ہی ایسا بنایا کہ گھر کے چھوٹے بھی ایمان لے آئے۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ کو پتہ چلا کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ ایمان لے آئے، پھر آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر ایمان لے آئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نیک بیویاں اپنے خاوند کو کیسے گھر میں عزت دیتی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ کی پہلی نماز۔ نبی علیہ السلام کچھ عرصہ کے بعد ایک جگہ تشریف لے گئے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا چشمہ پر وضو کرنے کا سکھایا اور پھر نماز پڑھنا سکھایا۔ یہ شروع میں جب کامل نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت کی بات ہے۔ عبادت سکھائی، چند رکعت صبح پڑھی، چند رکعت شام پڑھی۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آپ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ سے فرمایا کہ مجھے اس طرح جبرائیل علیہ السلام نے وضو کرنا سکھایا اور نماز پڑھنا سکھایا۔ یہ ایسی نیک بیوی تھی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو ویسے ہی وضو کیا اور نبی علیہ السلام کے پیچھے اسی طرح نماز ادا کی۔ تو ان کو جو فضیلتیں حاصل ہے ان میں ایک فضیلت تو یہ ہے کہ ایمان لانے میں بھی سب سے آگے تھی اور اس امت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے میں بھی سب سے آگے نکل گئی۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آئے، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر میں نے ایک خاتون کو دیکھا تو انہوں نے بھی بالکل اسی طرح کیا، پھر ایک بچے کو دیکھا اور وہ بچے علی مرتضیٰ تھا، انہوں نے اسی طرح نماز پڑھی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ کے میٹھے بول۔ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو قریش مکہ سب کے سب خلاف ہو گئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو تکالیف پہنچانے میں کوئی دکیرہ فروغ گزاشت نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب بہت غمزدہ ہوتے جب بھی گھر تشریف لاتے۔ آپ کی اہلیہ صاحبہ اپنے میٹھے بول سے، محبت بھری باتوں سے اللہ کے محبوب سے یہ کہتی کہ آپ یہ تو بتائیں کہ کون سے رسول ہیں جن کی قوم نے ان کی مخالفت نہیں کی؟ آپ کی بھی اگر لوگ مخالفت کرتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے ہوئی؟ جب یہ بات کہتی تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ سن کر میرے دل کو تسلی ہو جاتی تھی۔ دیکھو، یہ ہے ازدواجی زندگی کے باعث سے غمزدہ خاوند کو غم کو دور کر دے